कैन और मे सहायक क्रियाएं हैं। इन दोनों का मतलब है सकना, परंतु दोनों विभिन्न ढंगों से प्रयोग होते हैं। कैन का पास्ट टेंस है कुड और मे का पास्ट टेंस माइट। पहले जानेंगे कैन कहाँ-कहाँ प्रयोग होता है। क्या आप मुझे अपनी मोटरसाइकिल दे सकते हैं? कैन यू गिव योर मोटर बाइक टू मी? हाँ, बिल्कुल। यस, ऑफ कोर्स। क्या वह इंग्लिश बोल सकती है? कैन शी स्पीक इंग्लिश? हाँ, यस। क्या आप नाच सकते हैं? कैन यू डांस? नहीं, मैं नहीं नाच सकती। नो, आई कांट। क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं? कैन यू प्ले क्रिकेट? हाँ, मैं खेल सकती हूँ। यस, आई कैन। क्या तुम ये सवाल सबके सामने कर सकते हो? कैन यू आस्क इट बिफोर एवरीबडी? हाँ, यस, आई कैन। क्या वह इंग्लिश पढ़ सकती है? कैन शी रीड इंग्लिश? नहीं, नो, शी कांट। क्या आप गाना गा सकते हैं? कैन यू सिंग अ सॉन्ग? हाँ, यस, आई कैन। हमने जाना कि कैन कैसे प्रयोग होता है। कैन से शक्ति अथवा समर्थता का बोध होता है। में अनुमति, आज्ञा आदि लेने या देने के लिए प्रयोग में आता है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मे आई कम इन? हाँ, यस, यू मे। क्या मैं ये पुस्तक ले सकती हूँ? मे आई टेक दिस बुक? हाँ, बिल्कुल। यस, ऑफ कोर्स। क्या मैं नीना के घर जा सकती हूँ? मे आई गो टू नीनाज हाउस? नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। नो, यू कांट। क्या मैं ये ले सकती हूँ? मे आई हैव दिस? हाँ, यस, यू कैन। ऐसे में अब आप जान गए होंगे कि मे के प्रयोग में आज्ञा या अनुमति का भाव प्रकट होता है। अब कुड और माइट की बारी है। क्या तुम अकेले ये खाना खा सकते हो? कुड यू ईट दिस फूड अलोन? नहीं, नो, आई कुडंट। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? कुड यू डू मी अ फेवर? जी हाँ, खुशी से। यस, विद प्लेजर। क्या तुम समय पर वहां पहुंच सके? कुड यू रीच देयर ऑन टाइम? नहीं, नो, आई कुडंट। क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? कुड आई हेल्प यू? नहीं, तुम नहीं कर सकती। नो, यू कुडंट। क्या वह आपके खाते में पैसे जमा करवा सकती है? कुड शी डिपॉजिट हर मनी इन योर अकाउंट? हाँ, कर सकती है। यस, शी कुड। क्या मैं फीस कल जमा करवा सकती हूँ? कुड आई पे फी टुमारो? नहीं, आज आखिरी दिन है। नो, टुडे इज द लास्ट डे। और अब हम सुनेंगे माइट का प्रयोग। शायद उसने वह गीत गा लिया होगा। He might have sung that song. हाँ, शायद। यस, ही माइट हैव। शायद वह वहां पहुंच गई होगी। She might have reached there. हाँ, शायद। यस, शी माइट हैव। शायद उसने उसे कत्ल कर दिया होगा। He might have killed him. नहीं, नो। शायद उसने पेन दे दिया होगा। He might have given the pen. शायद हाँ। यस, शी माइट हैव। शायद वे यहाँ आएं। They might come here. हाँ, यस। शायद वे आज जाएं। They might go today. हाँ, यस। शायद वे वहां हो। She might be there. नहीं, नो। शायद हमने उसे पिछले साल दिल्ली में देखा था। We might have seen her in Delhi last year. हाँ, हो सकता है। यस, यू माइट हैव। अभी तक आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जाना। Is, are, am, was, were, has, have, had, will, shall, would, can, may, could, might,
डू, डिड का प्रयोग भी आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दें, अगर इन शब्दों को वाक्य के शुरू में लगा दिया जाए तो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएंगे। इस भाग में आपने टेंसेस के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये आपकी इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। अब इन्हें और भी विस्तार से जानेंगे। अब जानेंगे उन शब्दों को जो हमें आम तौर पर कंफ्यूज करते हैं। KNOW नो, जानना। NO नो, नहीं। ROOT रूट, जड़। ROUTE रूट, यात्रा का रास्ता। RAIN रेन, वर्षा। REIGN रेन, शासन करना। REIN रेन, लगान। PROPOSE प्रपोज, प्रस्ताव रखना। PURPOSE पर्पस, इरादा। PRINCIPAL प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। PRINCIPLE प्रिंसिपल, सिद्धांत। PRICE प्राइस, कीमत। PRIZE प्राइज, पुरस्कार। STORY स्टोरी, मकान की मंजिल। STORY स्टोरी, कहानी। CHECK चेक, जांचना। CHEQUE चेक, बैंक का चेक। ACCEPT एक्सेप्ट, स्वीकार करना। EXCEPT एक्सेप्ट, के अलावा। NEGLIGENT नेग्लिजेंट, लापरवाह। NEGLIGIBLE नेग्लिजिबल, बहुत छोटा। BETTER बेटर, पहले से कुछ स्वस्थ। WELL वेल, पूरी तरह से स्वस्थ। BOTH बोथ, दोनों। EACH ईच, प्रत्येक। BRING ब्रिंग, लाना। TAKE टेक, ले जाना। FAIR फेयर, उचित। FAIR फेयर, मेला। FLOOR फ्लोर, फर्श। FLOUR फ्लोर, आटा। FORTH फोर्थ, आगे। FOURT
H fourth चौथा. ELIGIBLE eligible चुने जाने योग्य. ILLEGIBLE eligible जिसे पढ़ा ना जा सके. FARTHER father दूर. FURTHER further आगे. LEARN learn ज्ञान पाना. TEACH teach ज्ञान देना. RECRUITment recruitment भर्ती. EMPLOYMENT employment नौकरी. STATE state राज्य. SAY से कहना. EXPAND expand फैलाना. EXPEND expend खर्च करना. RIGHT right सही. WRITE right लिखना.